हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमजेटी ऐप पर सारी की सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ई बुक्स हो हमारी या फिर वीडियो कोर्सेज हों या बहुत सारे फ्री में स्टडी मटेरियल्स या फ्री क्विजेज या फिर फ्री में पीडीएफ। इन सब का फायदा उठाने के लिए आप एमजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल करें। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मिला रणदीप गुलेरिया जी को, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। किस स्पेस एजेंसी ने क्षुद्रग्रह अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है नासा ने। तुर्की ग्रां प्री जीती है वाल्टेरी बोटास ने। और एड्यूर और कुटिकुर आम, ये है केरल का उत्पाद जिसको दिया गया जीआई टैग। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में काफी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में आंसर किया है। आप सभी लोग भी ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को ये मनाया जाता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी दोस्तों भारत के ये 11वें प्रेसिडेंट थे। भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने हुए थे और ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। भारत के सबसे महान व्यक्तियों में से एक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। महान साइंटिस्ट, महान राष्ट्रपति और महान व्यक्तित्व के धनी। ये 11वें प्रेसिडेंट बने दोस्तों 2002 में। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में। 1998 में दोस्तों दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण, उसमें इनका अहम योगदान था। अध्यक्षता उस मिशन की इन्होंने ही की थी। मिशन का नाम याद रखना आपको, मिशन शक्ति। क्या था? मिशन शक्ति। इनको एक वर्ष पहले ही मिला था, यानी 1997 में ही मिला था भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न। 1997 में मिला था, 1998 में पोखरण परीक्षण हुआ था। ओके, तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डीआरडीओ में ये थे पहले, फिर बाद में इसरो ज्वाइन किए और इसरो के अध्यक्ष भी आगे चलकर के ये बनाए गए। भारत की बहुत सारे मिसाइल लॉन्चिंग में या भारत के बहुत सारे स्पेस मिशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। इनकी जयंती के अवसर पर दोस्तों विश्व भर में मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। याद रखना है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों इस बार 101वें स्थान पर। अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जारी की गई है। 2021 की इस रैंकिंग में भारत 101वें स्थान पर आ गया है। पिछली बार भारत था 94वें स्थान पर, यानी 7 पोजीशन और डाउन हो गया है इंडिया की रैंक 7 पोजीशन गिरी हुई है। टोटल 116 देश इस रैंकिंग में शामिल किए गए थे और इनमें से अगर बात करें भारत के कुछ पड़ोसी देशों में, तो भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की रैंक 92, म्यांमार 91, नेपाल और बांग्लादेश 76 पोजीशन पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया है दोस्तों वर्ल्ड हंगर हेल्प ने। एक जर्मनी की एजेंसी है, इसके द्वारा 116 देशों पर सर्वे करके ये रैंकिंग जारी की गई है। क्लियर? बिल्कुल। पिछले दिनों में कुछ और इंडेक्स और रैंकिंग जारी की गई हैं, जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ENY के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक इस बार तीसरी थी। पिछली बार भी तीसरी, इस बार भी तीसरी थी। फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना और थर्ड पर इंडिया बना हुआ है। इससे पहले अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक आ गई है 90वीं। फर्स्ट पर जापान और सिंगापुर है। इससे पहले एक रैंकिंग आई थी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो इसको सुरफ सार्क ने जारी किया था और इसमें फर्स्ट पर था डेनमार्क, सेकंड पर दक्षिण कोरिया था और थर्ड पर फिनलैंड था। भारत की रैंक कितनी थी? भारत 59वें स्थान पर था। किस रैंकिंग में? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में चाइना ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है। चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है, लॉन्च किया गया है, एक्चुअली में लॉन्च किया जा चुका है। ये
ये ताइयुआन लॉन्च सेंटर से, जो कि उत्तरी साक्सी प्रांत चाइना में है, वहां से लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 2D। ये दोस्तों क्या करेगा, ये सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है, तो सोलर सिस्टम को ये समझने में मदद करेगा, उसका अध्ययन कर सकेंगे चाइना के साइंटिस्ट। ये सौर स्पेक्ट्रम के गहरे लाल रंग की H अल्फा जो लाइन होती है उसका निरीक्षण करेगा और अच्छे से डाटा भेज करके उस पर अध्ययन करा सकेगा। ठीक है, लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज का ये दोस्तों 391वां मिशन था। लॉन्ग मार्च मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग मार्च जो है ये चाइना की रॉकेट का नाम है। ये आप देखेंगे लॉन्ग मार्च 4, लॉन्ग मार्च 5, लॉन्ग मार्च 2, DCE, ये सभी इसके वर्जन है, समझ लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल लॉन्ग मार्च 2D से ये लॉन्च किया गया है, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, चाइना ने दोस्तों अभी मंगल मिशन किया था। मंगल मिशन का क्या नाम था? तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट ये था इसका मंगल मिशन। अभी हाल फिलहाल में इसने मंगल ग्रह पर अपना रोवर भेजा था, और इसने जो रोवर भेजा था उसको नाम था ज़्यूरोंग। ज़्यूरोंग नाम का रोवर उतारा था इसने। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए, अब चाइना आया है, चाइना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। अच्छा, बीजिंग में ही दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है। शीतकालीन ओलंपिक होगा, कब होगा? 2022 में होगा, यानी अगले साल होगा। इसके लिए इसने अपना मोटो भी जारी कर दिया है और अपना मस्कट भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो मस्कट और मोटो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसने अभी जो ऑफिशियल मोटो जारी किया है वो है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, ये इसका जो है मोटो है, ऑफिशियल मोटो। और मस्कट जो है, मस्कट देखिए दो है, एक तो इसका है दोस्तों पैरालंपिक के लिए, एक ओलंपिक के लिए। तो जो शीतकालीन ओलंपिक है दोस्तों उसके लिए मस्कट है इसका बिंग डुएन डुएन। क्या है? बिंग डुएन डुएन। बिंग डुएन डुएन। और इसका जो पैरालंपिक के लिए है, पैरालंपिक के लिए वो मस्कट क्या है? वो है सुए रियन रॉन। वो है सुए रॉन रॉन। ठीक है, ये इसका मस्कट है। ये सब आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजिंग में होगा अगला शीतकालीन ओलंपिक खेल। अच्छा, पिछला वाला कहां पर हुआ था? पिछला वाला प्योंगचांग में हुआ था, दक्षिण कोरिया में। अगला होगा मिलान कोर्टिना, इटली में। रेनमिबी और युआन यहाँ की करेंसी है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मानक चीनी या मंदारिन यहाँ की राजभाषा है। अगला देखते हैं, मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता? तो ये जीत लिया है दोस्तों रश्मि माधुरी ने। रश्मि माधुरी बन गई हैं मिस इंडिया अर्थ 2021 की विजेता। ये हैं रश्मि माधुरी। ये बेंगलुरु की हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के एंटरप्रेन्योर हैं। इनको पिछली विजेता जो तन्वी खरोटे थी उन्होंने ताज पहनाया। देखिए, ये नियम होता है, जो पिछली बार का विनर होता है, विजेता होते हैं, वही अगली बार के विनर को ताज पहनाती हैं, अपना ताज उतार करके इनके सर पर रखाती हैं। ठीक है, अभी मिस यूनिवर्स की भी घोषणा हुई थी। मिस यूनिवर्स की विजेता रही थी एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की हैं, इसको याद रखना है। देखिए, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड ये दो आपको याद होना चाहिए। बाकी ये जो आता है मिस इंडिया अर्थ, ये सब टेम्प्रोरी होते हैं, यानी कि अगर उस महीने या आगे आने वाले एक महीने में एग्जाम है आपका, तब ये पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वरना अगर ऑल टाइम हिट पूछा जाए तो मिस यूनिवर्स जो होता है और मिस वर्ल्ड जो होता है ये जरूर पूछा जाता है। अच्छा, भारत की पहली मिस यूनिवर्स विजेता कौन थी? वो थी सुष्मिता सेन। और भारत की पहली मिस वर्ल्ड विजेता कौन थी? वो थी रीता फारिया। क्लियर? अगला देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रियंक कानूनगो को। एक्चुअली में दोस्तों इनका ये दूसरा कार्यकाल है। एक बार ये पहले भी नियुक्त किए जा चुके हैं, एक बार फिर से इनको नियुक्त किया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का। ये हैं प्रियंक कानूनगो। NCPCR के ये एक बार फिर से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनको 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है, यानी इनका कार्यकाल अगला 3 वर्ष होगा। ये जो NCPCR होता है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ही काम करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति जुबेर ईरानी जी। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, IPL 2021 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आईपीएल 2021 कंप्लीट हो चुका है और इसका खिताब जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग ने। सीएसके ने दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके जीत लिया है चौथी बार अपना खिताब। सीएसके की टीम चौथी बार चैंपियन बनी है। इससे पहले 3 बार ये कब बनी थी। सबसे पहले तो 2010 में ये चैंपियन बनी थी, फिर 2011 में अपने ही टाइटल को डिफेंड की थी, लगातार 2 बार चैंपियन बनी। फिर 2018 में जब ये दोस्तों 2 साल के बैन के बाद वापसी की तो 2018 में ये चैंपियन बनी और अब 2021 में चौथी बार चैंपियन बनी चेन्नई सुपर किंग। ये दूसरी सबसे ज्यादा आईपीएल जीतने वाली टीम है। सबसे ज्यादा बार 5 बार मुंबई इंडियंस जीती है और 4 बार अब चेन्नई सुपर किंग की टीम ने जीत लिया है आईपीएल का खिताब। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, तो इसने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हरा करके जीता हुआ है। इसमें देखिए जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे मिलता है ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप के विनर रहे ऋतुराज गायकवाड़, ये सीएसके टीम के ही थे और इन्होंने 636 रन बनाए टोटल। पर्पल कैप उसे मिलता है जो पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो हर्षल पटेल पर्पल कैप के विनर रहे और इन्होंने 32 विकेट टोटल लिए। अच्छा, किसी भी एक इंडिविजुअल आईपीएल में 32 सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। देखिए सबसे ज्यादा ड्वेन ब्रावो ने लिया था और हर्षल पटेल अब इन्होंने लिया है। इससे ज्यादा कोई नहीं लिया, यानी 33 विकेट किसी एक आईपीएल में नहीं लिया है कोई। अभी तक का रिकॉर्ड था ड्वेन ब्रावो के नाम 32 सबसे ज्यादा किसी एक इंडिविजुअल आईपीएल में विकेट लेने का, लेकिन अब उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है हर्षल पटेल ने। हर्षल पटेल जो हैं ये आरसीबी के हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के हैं। तो ये फिलहाल पर्पल कैप के विनर हैं और इन्होंने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है ड्वेन ब्रावो की। फाफ टू प्लेसेस 86 रन बना करके फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच चुने गए। 5 लाख का चेक मिला है इनको। क्लियर, इतना जानिए और बाकी की जो चीजें हैं इसको मैं आईपीएल की वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। आईपीएल से आज टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 to 20 क्वेश्चंस की वीडियो आएगी और इस वीडियो को देखना आप लोग ना भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आईपीएल के इससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड बने हैं उन सबको हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय नाउ पे लेटर सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पोस्ट पे किसने लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में पोस्ट पे नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों भारत पे ने। भारत पे एक यूपीआई प्रोवाइड करने वाली एक एप्लीकेशन है और इसने पोस्ट पे नाम का एक अपना सिस्टम लॉन्च किया है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पोस्ट पे के तहत क्या होगा, पोस्ट पे से होगा ये कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई खरीदारी करना चाहता है, उसको पैसे की नीड है तो वो अभी खरीदारी कर सकता है और वो 1 महीने या फिर जब उसका ड्यू डेट दिया गया रहे तब वो पेमेंट कर सकता है। जब भी उसके पास आगे चलकर पैसा होगा तब वो पेमेंट कर सकता है और इसके लिए एक टाइम लिमिट दी जाती है कि अगर आप इस टाइम लिमिट के अंतर्गत पेमेंट अपना कर देते हो, अपना ड्यू भर देते हो तो आपसे कोई सा भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भरते हो तो जबरदस्त इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो भारत पे ने ये शुरू किया है और कोई ऐसा नई बात नहीं है। अमेजन पे लेटर शुरू किया है हुआ है और फ्लिपकार्ट का बाय नाउ पे लेटर सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी ये सुविधा शुरू की हुई हैं। पेटीएम का भी है पेटीएम पोस्ट पेड सर्विस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की तरह ही भारत पे ने भी अपना ये शुरू कर दिया है। भारत पे जो है ये कुछ और भी फीचर्स दे रहा है, जैसे 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिमिट का भी दे रहा है। यानी कि आपके अगर ट्रांजेक्शन्स वगैरह देखिएगा, अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिमिट भी दे सकता है। ये भारत पे की स्थापना 2018 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। फाउंडर एंड सीईओ हैं अशनीश ग्रोवर। आपको याद होगा अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि रजनीश कुमार जी जो कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं, उनको भारत पे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है। तो ये बड़ी न्यूज है, इसको आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना या कहें पीएम गति शक्ति योजना के तहत दोस्तों 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 लाख करोड़ रुपए की ये योजना होगी, मेगा प्रोजेक्ट कह सकते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है ये लॉन्च कर दी गई है। इसका अनाउंसमेंट तो 15 अगस्त के भाषण में ही कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को ही, लेकिन और उस टाइम मैंने क्वेश्चन भी कवर किया था ये, लेकिन अब फिलहाल ये योजना जो है लॉन्च कर दी गई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना दोस्तों एक्चुअली में ये कई जो पुरानी योजनाएं हैं उनकी रीपैकेजिंग है। बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनको गति देने के लिए, उनको तेजी से लागू करने के लिए ये योजना चलाई गई है।
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी इसे कह रहे हैं। और इसके तहत बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। जैसे इसमें दोस्तों 100 लाख करोड़ रुपए खर्च तो किए जाएंगे, लेकिन इसमें से 61% जो मनी होगी वो राज्य सरकारों और प्राइवेट फर्म से ली जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट से 40% का लिया जाएगा धन और प्राइवेट फर्म से 21% लिया जाएगा। बाकी का बचा 39% केंद्र सरकार देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में ये अनाउंस किया था। हालांकि ये 3 बार से अनाउंस कर रहे थे, यानी कि 2019 में भी इन्होंने बोला इसके बारे में, 2020 के बारे में भी बोला और 2021 के भाषण में भी इन्होंने 15 अगस्त के भाषण में बोला। यानी कि ये मास्टर प्लान की प्लानिंग जो है वो पिछले 3 से 4 सालों से चल रही थी। इसके तहत होगा क्या, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और रेल, रोडवेज समेत 16 मंत्रालयों को उस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। जो भी औद्योगिक गतिविधियां होंगी उनको तेजी से बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट, सड़क, रेल जो भी यातायात से संबंधित होंगी उसमें सुधार लाया जाएगा। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, नई नई योजनाएं आएंगी। भारत को कैसे तेजी से ग्रो कराना है, इन सब के बारे में ये पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। 100 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। अगले 4 से 5 वित्तीय वर्ष में ये खर्च किए जाएंगे। तो ये है पीएम गति शक्ति योजना। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत के विकास को गति मिलेगी। अगला देखते हैं, भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं ए.के. गोयल। ए.के. गोयल दोस्तों ये यूको बैंक के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी प्रबंध निदेशक हैं। ये राज किरण रॉय जी की जगह पर आएंगे, जो कि एमडी और सीईओ हैं यूनियन बैंक के। तो उनकी जगह पर ये नियुक्त किए गए हैं ए.के. गोयल, नए होंगे आईबीए के अध्यक्ष। आईबी यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, एक्चुअली में दोस्तों ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो सभी बैंकों को, समझ लीजिए सभी बैंकों के लिए एक यूनियन का काम करती है। ठीक है, जैसे आप देखते हो वकीलों का यूनियन होता है एक, ठीक है, और ड्राइवर्स का यूनियन होता है, डॉक्टर्स का यूनियन होता है, वैसे ये बैंकों का यूनियन है एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसमें 250 के आसपास बैंकें जुड़ी हुई हैं इससे। तो इसमें अभी बनाए गए हैं प्रबंध निदेशक यूको बैंक के, जो कि प्रबंध निदेशक हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं ए.के. गोयल जी। इनके अलावा कई को डिप्टी चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है, जैसे दिनेश कुमार खारा जो कि एसबीआई के चेयरमैन हैं, इनको डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। एल.वी. प्रभाकर केनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनको डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। और आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश शर्मा को भी डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा माधव नायर को आईबीए का मानद सचिव नियुक्त किया गया है। आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नटमेग्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों बहुत ही फेमस राइटर अमिताभ घोष ने। ये पुस्तक अब फिलहाल में लॉन्च हो चुकी है। ये पुस्तक जब लिखे जाने की घोषणा की थी इन्होंने, तब भी मैंने आपको बताया था, और अब फिलहाल ये लॉन्च हो चुकी है 14 अक्टूबर को। अभी हाल ही में अमिताभ घोष जी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया, इस पुस्तक का विमोचन किया। अमिताभ घोष जी दोस्तों बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। इनको डैन डेविड पुरस्कार मिल चुका है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इनको नवाजा जा चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इनको अंग्रेजी भाषा के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी कुछ और जो बुक्स आई हैं उनके नाम है द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेसेस, सी ऑफ पपीज, रिवर ऑफ स्मोक, द हंग्री टाइड। तो ये सभी इनकी कुछ पुस्तकें हैं। क्लियर बिल्कुल। अच्छा, ये तो थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी है आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कोई सुझाव है तो आप लोग उसको भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आजकल दोस्तों टाइम पर भी आ रही है और वीडियो में पूरा मैं लगा दे रहा हूँ जोर, लेकिन फिर भी आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। आज आप लोग देखिए, वादा कीजिए, आज आप लोग सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएंगे इस वीडियो का लिंक। आप लोग सिर्फ आज के लिए मेरे लिए ये काम कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर सभी लोग इस वीडियो का लिंक लगा दीजिए अपने। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन ऑफ द डे में 4 क्वेश्चन है आज के लिए, आंसर करते जाइए। आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आईपीएल की वीडियो भी आएगी आज दिन में, तो उसमें आपको ये सारी चीजें तो बता ही जाएंगी। ये टाइटल स्पॉन्सर तो आप बता ही सकते हैं। भारत की पहली चालक रहित मेट्रो कहां पर चलाई गई।
भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं और IMF की वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। सभी क्वेश्चंस के बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।